महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है। नैन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नैन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। कृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। नमो अरिहन्ताणां, नमो सिद्धाणां, नमो आयर्याणां, नमो वज्रायाणां, नमो लोये सर्वसाहुणां, एष पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलानां च सर्वेषे परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे, अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने, कल्याण पाद पारामं स्रोतगंगा हिमाचलम, विश्वाम्भोजरविं देव वंदे श्रीज्ञातनंदनम्। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया, नेत्रमोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अबाल्यकालात् शुभशीलशालिनां, जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनां,
विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनां वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिम् सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वलम् कीर्ति शारद चंद्रिकामिव परां लोकोत्तराम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शन सागरोर्विजयते श्रीमद्दर्शन सागरोर्विजयते सद्धर्म संरक्षकौ सद्धर्म संरक्षकौ संयोगा विपमुक्तस्याम् अनगारस्य भिक्खुणो विनयं पाउ करिष्यामि आनुपुव्येव सुने हमें। परम कृपालु जीव मात्र की कल्याण की भावना वाले महापुरुष चरम तीर्थपति भगवान महावीर स्वामी जी पावापुर की धर्म सभा के अंदर विराजमान हुए, तब उन्होंने अपने अंतिम क्षणों के अंदर महापुरुषों के ये लक्षण है, महापुरुषों की ये विशेषता है, महापुरुषों की ये दिव्यता और भव्यता है कि जाने के पहले जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाती है। पशु की तरह और मनुष्य की तरह जिंदगी उनकी कहीं रास्ते में, कहीं अकस्मात में या कहीं ऐसे ही पूरी नहीं होती है, और पूर्णतया पूर्ण जिंदगी अपनी पहले से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके माध्यम से ही लोक उपकार के कार्य उनके हाथों से, लोक कल्याण के कार्य, जन कल्याण के कार्य ज्यादा ज्यादा देश और दुनिया के अंदर मानव मात्र का कल्याण किस तरह से होवे, उस तरह ज्ञान की प्रभावना, ज्ञान का दीपक वो हमेशा करते हैं। वैसे ही प्रभु वर्धमान यानी महावीर स्वामी भगवान को जब पता चला कि मेरा अंतिम निर्वाण, अंतिम समय एकदम निकट आ चुका है, आदमी भयभीत बन जाता है। डॉक्टर बोल दे कि अभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, नॉर्मल अटैक आ गया है, कोरोना का लक्षण दिख रहा है। अरे आदमी आदमी से दूर भगता है। कितनी भी दोस्ती हो, कितनी भी अच्छा रिलेशन हो, मगर मालूम पड़े कि इस व्यक्ति को कोरोना हो गया है या कोरोना से आदमी बाहर आया है, उससे लोग 10 फुट दूर रहते हैं, जाने सांप आया हो। जब ऐसा इस संसार में स्वार्थमयता चल रही है, भय चल रहा है, एक एक लोगों के व्यक्ति के दिल और दिमाग में बस मेरा प्राण, मैं बचूं, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। जब ऐसा है संसार का वातावरण है, वैसे समय में भगवान महावीर को मालूम पड़ा कि मेरा निर्वाण काल निकट आ गया है, जाना है, न भय है, न सोच है, न टेंशन है, न च राज भयम न च चोर भयम, यह लोक सुखम परलोक हितम, नरदेव नतम वर कीर्ति करम, शमनत्वमिदम रमणीय तरम। और इसलिए कहा कि साधुपना, संतपना
ये साधुपना कितना रमणीय है, कितना सुंदर है। नच राज भयम, साधुओं को राज का भय नहीं है। आप 5-50 किलो सोना लाकर यहां रख दो, भगवान के भंडार में डाल दो, कोई राजकारणी कुछ नहीं कर सकते, कोई ऑफिसर कुछ नहीं करते कि भैया तो भगवान का भंडार में आया हुआ है। और आज भी देख रहे हो पद्मनाभ प्रभु, कर्नाटक के अंदर, आंध्र के अंदर मंदिर है, वहाँ कितनी संपत्ति है, वहाँ कितना धन है, उसकी गिनती राज्य सरकार भी नहीं कर सकती है। इसलिए साधुपना यानी प्रभुता, प्रभुता यानी त्यागपना, त्याग यानी जिन्होंने छोड़ा है, जो त्यागे उसके आगे, और जो मांगे उससे भागे। जो मांगेगा ने उससे लोग भागेंगे, मगर जो त्यागेगा ने वहां ढेर लग जाएगा। तो महावीर त्याग के मार्ग के ऊपर चले थे और उन्हें पता पड़ गया, मालूम पड़ गया कि मेरा अभी जाने का टाइम है। व्हील बना दूं, गौतम को सौंप दूं, सुधर्म स्वामी को ये सौंप दो, नहीं, बैठ गए सीधे समोसरण के अंदर। और शिष्य भी कैसे विनयवान थे, हैं? शिष्य परिवार भी कैसा विनयवान था। 50,000 शिष्य तो गुरु गौतम स्वामी जी के, 14,000 शिष्य भगवान महावीर स्वामी जी के, और सावकों की संपदा की तो क्या मालूम, क्या गिनती अपन कर सकते हैं। ऐसी बड़ी सभा और उसके अंदर मुख्य अतिथि, आज की भाषा में अपन बोले तो नवमल्ली देश के राजा और नव लच्छी देश के राजा भी उपस्थित हुए। और भगवान महावीर ने उस समय पे स्टार्ट किया, संयोगा विपमुखस् अनगारस भिक्षुणो विनयम पाव करिष्यामि आनुपुवेम सुने हमें। महापुरुष जो कुछ भी कहते हैं ने वो सबको नहीं सुनाते। जो प्रिय शिष्य होता है अथवा जो प्रिय सावक होता है उसको ही बार बार टोकेंगे, मगर लक्ष्य ये होता है कि सब समझो। देखना जगह जगह आपको मिलेगा आगम ग्रंथों के अंदर स्वयं गोयम अपमाए। है गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। अब कैसे थे गौतम स्वामी? मेरे तुम्हारे जैसे थे। अपने ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं है, अपनी ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। समुद्र में से खाली अंगुली डालकर इतने यूं करो, जितना जल आवे उतना भी ज्ञान अपने पास नहीं है। तो जन जन दिखा दिए, तन तन केवल उपजे। जिसको जिसको दीक्षा दे उसको उसको केवल ज्ञान हो जाता था। इतनी लब्धि हो गौतम स्वामी के पास थी। 50,000 शिष्य, 14,000 दूसरे, मगर किसी का नाम नहीं लेते हुए जो बोलते हैं ने, कोई टकोर करना हो, डांटना, कोई डांटने की बात हो, तब भगवान महावीर के मुख में से सिर्फ गौतम के लिए शब्द निकलता, समयम गोयम मापमाए। है गौतम, प्रमाद मत कर, आलस मत कर। जिनको इतनी लब्धि है, कटोरी में यूं अंगुली डाले अने 1500 तापसों को एक इतनी सारी कटोरी में रही हुई खीर के द्वारा पालना करवा दे और उनको डांटे, और इतने बीच में क्या बुरा लगे कि ना लगे? मैं वो ना हो तो भग जाए हो। एक दिन भी महावीर के पास अपन ना टिके। तो ऐसे लब्धि थोड़े मिलती है। 50,000 शिष्य, गुरु को तो 14 मिले, खाली 14,000 मिले, और शिष्य को 50,000 मिले। कब मिले? गुरु की डांट खाई। गुरु ने इतनी सारी प्रसन्नता के बीच में अनंत लब्धि होने के बावजूद भी बार बार जो बात सुनानी थी समाज को,
जो बात सुनानी थी साधु समाज को, जो बात सुनानी थी श्री सकल संघ को, और गौतम के माध्यम से उन्होंने प्रेरित किया है। तो इसमें भी देखो, छेल्ले समय के अंदर भगवान महावीर स्वामी जी जब बैठे और उन्होंने छेल्ले धर्म देशना जो दी, वह उत्तराध्याय सूत्र नाम के आगम ग्रंथ के अंदर ग्रंथस्थ हुई। इस उत्तराध्याय सूत्र के 36 अध्याय है। कितने? 36। उसमें पहला अध्याय है विनय अध्याय। मतलब व्यक्ति को जीवन में जीवन जीने के लिए, जीवन को ज्योत बनाने के लिए, जीवन में विवेक के दिए जलाने के लिए, जीवन के अंदर प्रेम मैत्री का घोग बरसाने के लिए, जीवन के अंदर प्रेम एकता और संगठन का आनंद लूटने के लिए, हर जीव मात्र के साथ मैत्री प्रमोद की भावना विकसित होवे। कैसे होवे? एक की चीज, विनय। वेलकम, पधारो सा, बिराजो सा, कैसे हो सा, कब पधारे हो सा, कोई हुक्म है सा, कोई काम काज हो तो जरूर बोलना, अभी तो बाय बाय, मतलब आना ही मत जाओ अब तुम। आज के शब्दों में कोई भव्यता है? टाटा, टा ने टा, मतलब कोई एक भी शब्द के अंदर अपन को सुपवित्रता नहीं मिलती है। और अपने पहले के इन शब्दों में देखो कितना जीवन जीने की कला बताई है, विवेक बताया है। इसलिए प्रभु ने पहला अध्याय विनय अध्ययन, विनय यानी जीवन में विनय कैसे करना, विनय कौन होता है, विनय कैसा होता है, और विनय बनने के लिए उस शिष्य को, उस बेटा को, ये खाली साधुओं की बात नहीं है, बेटों को भी, संसारी लोगों को भी ये लागू पड़ती है कि बाप का बेटा भी इस तरह से यदि अपने बाप का, अपने माता पिता का, अपने वडीलों का औचित्य इसमें दिखाया हुआ उस तरह से जिंदगी नहीं जीता है, ऊंचाइयों के शिखरों के ऊपर वो कभी चढ़ नहीं सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई।